वाटर में कन्वर्ट हो जाता। इसमें अस्सलाम वालेकुम का स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, इसमें दो फंक्शन रहते हैं। यहाँ से क्या आ रहा है आपका चिल वाटर, यहाँ पर क्या गया पंप गया, यहाँ पर क्या हो जा रहा है वो स्टीम बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? स्टीम। ठंडी हवा इन लोग ले रहे हैं, जो भी बैठे हुए हैं वहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, ये कि क्या कर रहे हैं, वार्म दे रहे हैं। वार्म देते वो क्या हो जा रहा है, वार्म यहाँ पर आ जा रहा। वार्म यहाँ पर क्या हो रहा है, ठंडे पे स्प्रे हो रहा। वार्म और ठंडा दोनों स्प्रे होते क्या होता है आपका, वो धुआं निकलता। क्या निकलता है आपका? वेपर निकलता। वो वेपर क्या हो रहा है आपका, ऊपर जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, बॉयलर में से क्या आ रहा है आपको, वेपर को बॉयलर से ढकर रहे हैं आप, ढकने से वो क्या हो रहा है आपका, कंडेंसर में हो रहा। कंडेंसर में होकर कहाँ जा रहा, फिर आपका बॉयलर में जा रहा। बस ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। खाली क्या क्या हो रहा है वो लिख लेना। उसको क्या बोलते हैं, स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं इसको? स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर। एक कास्टा बोलते हैं, कास्टा रेफ्रिजरेटर, एक वो भी इम्पोर्टेंट है, कास्केट। कहाँ है वो? फोर टू फोर। हाँ ये वाला कास्केट, ठीक है ना। कास्केट ये दो भी इम्पोर्टेंट है। कास्केट में क्या होता है, वही चार चीज़ें रहते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और क्या रहता है आपका, एवापोरेटर। यहाँ पर क्या रहता है, आप ले तो आपका कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता बढ़ता। किसका बढ़ता? रेफ्रिजरेशन का बढ़ता। बढ़ के किसमें चले गया वो आपका, ये वाला क्या है आपका, कंडेंसर है। कंडेंसर से किसमें गया आपका, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से किसमें गया आपका, एवापोरेटर। अब यहाँ जो बढ़ता ना, यहाँ पर उसके साथ जो क्या लगाते हैं, हीट ट्रांसफर। ये क्या है, कासटा कंडेंसर बोल के लगाए। इसमें क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती। क्या होती है? हीट ट्रांसफर। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हाई कास्केट टेम्परेचर है, यहाँ से किसमें गया वो, कंडेंसर। कंडेंसर में किसमें गया, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से किसमें गया आपका, एवापोरेटर। यहाँ का यहाँ जो हीट रिलीज करता है या हीट गेन करता, इन जो गेन करता इन क्या करता, रिलीज करता। दोनों को एक साथ लगा के क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा दे रहे हैं आप। एफिशिएंसी क्या कर रहे हैं, बढ़ा। तो उसको क्या बोलते हैं आप, कास्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कास्ट। अब यहाँ पर क्या करें, कितने लगाए एक साथ, कितने लगाए आपके, तीन। दो लगा दिए, ये एक लगा दिए, ये एक लगा दिए। तीन कंप्रेसर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितने कंप्रेसर काम कर रहे हैं, दो में एक लगाए। ये लगाने की मेन वजह क्या है बोले तो, यहाँ से जो हीट रिलीज हो रही इन क्या करता, गेन करता। और यहाँ से जो गेन हो रही इन क्या करता, रिलीज करता। एक एवापोरेटर है, उसमें एक क्या है, कंडेंसर है। एक एवापोरेटर है, कंडेंसर। एक एवापोरेटर है, कंडेंसर है। तो ये दोनों को मिला के करें तो इसको क्या बोलते हैं, गैस का। और डिफरेंट डिफरेंट गैस यूज कर सकते हैं। एक में क्या यूज कर रहे हैं, देखो मीथेन। एक में क्या यूज कर रहे हैं आप, इथिलीन। एक में क्या यूज कर रहे हैं आप, अमोनिया। इसका पीवी और टीएस डायग्राम ये है, इसका पीवी है, टीएस डायग्राम ये है। समझ आ गया? हाँ डायग्राम है, रट लेना वो। चलो अब सिलेबस निकालो। फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन रेफ्रिजरेशन पढ़ लिए। एयर नेसेसरी फॉर रेफ्रिजरेशन पढ़ लिए। मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन छोटी बुक में से पढ़े, याद है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन छोटी बुक में से पढ़े। सीओपी छोटी बुक में से पढ़े। रिवर्स कॉर्नर साइकिल छोटी बुक में से पढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ लिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, उसके बाद केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ये नहीं पढ़े पढ़ातों में। ओजोन लेयर ये तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट थ्योरी है, पढ़ ले सके। एयर रेफ्रिजरेशन से बेल कॉलमन डेरिवेशन करें ना आप इसका। बेल कॉलमन का एप्लीकेशन ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन, सिंपल बूटस्ट्रैप, रीजनरेटिव, रिड्यूसिंग। ये तेरे को सिंपल, ये पूरे सिंपल बूटस्ट्रैप ये वाले रिड्यूसिंग हो गया। फर्स्ट यूनिट हो गया, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में आइए, वेपर कंप्रेशन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एसेंशियल कंपोनेंट। एसेंशियल कंपोनेंट क्या थे आपके, कंप्रेसर था, कंडेंसर था, एक्सपेंशन था और क्या था, हाँ सिंपल वेपर कंप्रेशन सीक्वेंस आ गया ना। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन और क्या था, एवापोरेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपी एंड रिप्रेजेंटिंग टीएस, पीएस एंड चार्ट। परफॉर्मेंस इंप्रूव ऑफ सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बाय मींस, ये नहीं करे। फ्लैश और एक्यूमुलेटर का नहीं करे, ये नीचे का कुछ भी नहीं करे अपन, ये नीचे का करना है, ठीक है ना। आधा यूनिट हुआ इसमें खाली, क्या हुआ, आधा यूनिट हुआ। ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन, ये पढ़े ना अभी हाँ। चलो पहले वो कर लेंगे, ये करेंगे। कितना हो गया देखो, ये 1.5 यूनिट हो गया। 1.5 यूनिट हो गया। एक पूरा हो गया, वो आधा हो गया। ये दीजिए।
अब accumulators है। ये बोला था देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेफ्रिजरेंट, ये वाला है सिंपल एयर। थ्योरी। हाँ थोड़ी थ्योरी है। हाँ ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ये पढ़े थे ना, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन, एवापोरेटर। कंप्रेसर क्या काम करता है, कंडेंसर क्या करता है, एक्सपेंशन क्या करता है, और एवापोरेटर काम हो गया से। अब उसके बाद क्या करें, इसमें क्या करें आप, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए दो चीज़ें ऐड करें। इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करें, दो चीज़ें ऐड करें। वो कहाँ है, फ्लैश चैम्बर नहीं दिख रहा इसमें, चलिए देखेंगे अपन। अब उसके बाद क्या है, डिज़ायर प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब डिज़ायर प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रिजरेंट एंड अब्जॉर्बेंट, ठीक है ना। देखिए डिज़ायर प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रिजरेंट एंड अब्जॉर्बेंट, एक रिफ्रिजरेंट रहता है, एक क्या रहता है, अब्जॉर्बेंट। दोनों भी एक टाइप के गैसेस है। अब रिफ्रिजरेंट में क्या प्रॉपर्टीज है ना, अगर कोई रिफ्रिजरेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या रहना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या रहना, कम रहना, एंथैल्पी क्या रहना, ज़्यादा रहना, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना, ज़्यादा रहना, स्पेसिफिक हीट क्या रहना, कम रहना, मॉलिकुलर वेट क्या रहना, कम रहना, केमिकल और थर्मल स्टेबल रहना, ठीक है ना। ये चीज़ें रिफ्रिजरेंट में रहना। अब अब्जॉर्बेंट भी एक क्या है आपका, रिफ्रिजरेंट ही है। रिफ्रिजरेंट क्या है, उसमें क्या क्या रहता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहना, हाई रहना, विस्कोसिटी क्या रहना, कम रहना, स्पेसिफिक हीट क्या रहना, कम रहना, मॉलिकुलर वेट क्या रहना, कम रहना, केमिकल और थर्मल स्टेबल रहना, हाई इन्फ्लेट टू द रिफ्रिजरेंट को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेना। अब इसमें क्या करें, नेक्स्ट वाला क्या है आपका, सिंपल वेपर अमोनिया वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब इसमें क्या करें, कंप्रेसर था आपका, फिर यहाँ कंडेंसर था, यहाँ आपका यहाँ क्या था, एक्सपेंशन, ये क्या था, घर पे जाओ आप जाके पूरे चीज़ें बंद कर दो आप, क्या 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 पूरे लाइटा वाइटा फैना हुए बंद कर लो, खाली फ्रिज ऑपर रहा तो एक 15-20 मिनट 1 घंटे के बाद क्या होता बोले तो कंप्रेसर क्या होता, आपका आवाज़ करना शुरू होता, कंप्रेसर बोल के 1-आधा घंटा मार लेता, उसके बाद कट ऑफ हो जाता। इंडस्ट्री में क्या रहते, बहुत बड़े बड़े कंप्रेसर आ रहे थे, उन लोग क्या करते, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते, क्या करते, बहुत ज़्यादा। तो अब कंप्रेसर को निकाल दे रहे अपन, क्या कर दे रहे हैं, कंप्रेसर को निकाल दे रहे हैं। कंप्रेसर की जगह दो चीज़ें लगा दे रहे हैं, एक क्या लगा दे रहे हैं, जनरेटर लगा रहे हैं, और एक क्या लगा रहे हैं, ऑब्जर्वर लगा रहे हैं। ये जनरेटर और ऑब्जर्वर क्या करते हैं, आवाज़ नहीं करते। जनरेटर और ऑब्जर्वर क्या करते हैं, आवाज़ नहीं करते। अगर ये साइकिल लेके अपन यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम बोलते हैं। अगर ये साइकिल लेके यूज़ कर रहे हैं, बाकी के पूरे चीज़ें सेम, खाली कंप्रेसर की जगह क्या लगा, कंप्रेसर की रिप्लेसमेंट ये दो। हाँ ये तो इसको क्या बोलते हैं, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। ये क्या था आपका, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर रहता है, अब्जॉर्प्शन सिस्टम में ऑब्जर्वर रहता है। सपोर्टरी क्या लगाते हैं आप, जनरेटर लगाते हैं। अब ये कैसा काम करता, फर्स्ट वाला क्या है, सिंपल वेपर और अमोनिया वाटर, दो नाम है इसके, सिंपल वेपर और अमोनिया वाटर वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब इसमें कैसा कौन काम कर रहा है देख लो। ये वाला क्या है, फर्स्ट वाला क्या है आपका, जनरेटर है। फर्स्ट वाला यहाँ से आ जाएंगे, एवापोरेटर। एवापोरेटर में दो चीज़ें रहते हैं आपके, एवापोरेटर में क्या रहते हैं आपके, दो चीज़ें रहते हैं, नहीं यहाँ सॉरी, जनरेटर में क्या रहते हैं आपके, दो चीज़ें रहते हैं। जनरेटर में क्या रहते हैं आपके, दो चीज़ें रहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बोलते हैं। दो चीज़ें मिल गए तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। दो चीज़ें क्या है आपका, एक रिफ्रिजरेंट है, एक क्या है आपका, ऑब्जर्वर है। एक रिफ्रिजरेंट है, एक क्या है आपका, ऑब्जर्वर। एक रिफ्रिजरेंट है, एक क्या है आपका, ऑब्जर्वर। अगर ये दोनों एक साथ रहे तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। तो जनरेटर में क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। जनरेटर में क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। नहीं जी शोर बताओ, बोला बताओ। हाँ जनरेटर में क्या है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। जनरेटर में क्या है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। ऑब्जर्वर भी है और क्या है, रिफ्रिजरेंट भी है। ये दोनों भी एक टाइप के क्या है, गैसेस है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रिजरेंट बोलते हैं। आप क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म। जनरेटर का काम है गर्म करना, कॉइलों से क्या करता है वो गर्म करता। गर्म करने से क्या होता है बोले तो आपका ये रिफ्रिजरेंट कौन सा लिए आप, अमोनिया लिए, NH3। ये NH3 क्या है आपका, अमोनिया है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो जल्दी गर्म ये हो जाता, जल्दी गर्म ये होता, अमोनिया होता। जल्दी गर्म ये हो जाता। जल्दी ये गर्म होते क्या बन जाता आपका, वेपर बन जाता। और जो अमोनिया रहा ना वो क्या हो जाता, अब नीचे आ जाता। क्या आ जाता, वीक सोल्यूशन बोलते हैं उसको। वीक कहीं को बोल रहे हैं बोले, सॉरी वाटर जो रहती है, ऑब्जर्वर जो है ना, ऑब्जर्वेंट क्या है आपका, वाटर है। वाटर जल्दी गर्म नहीं होता।
वाटर अलग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वीक सोल्यूशन बोलते हैं। वो वीक सोल्यूशन किस में आ जाता है आपका, ऑब्जर्वर में आ जाता है। किस में आ जाता है आपका, ऑब्जर्वर। अब ये जो अब वेपर बन गया ना, वो वेपर किस में जाता है आपका, कंडेंसर। अमोनिया किस में जाता है आपका, कंडेंसर। अमोनिया किस में जाता है आपका, कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, फेज चेंज होता है। कंडेंसर में क्या होता है, फेज चेंज हो जाता है। यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ पर लिक्विड बन जाता है। यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ पर लिक्विड। लिक्विड जाके किस में जाता है, वो आपका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या हो जाता, और चिल्ड हो जाता है। एक्सपेंशन में क्या हो जाता, और चिल्ड होता है। उसके बाद किस में जाता, एवापोरेटर। एवापोरेटर में क्या होता है, हीट ट्रांसफर कर लेता। हीट ट्रांसफर बन के क्या बन गया आपका, वेपर बन गया। वो वेपर बन के किस में आ गया आपका, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर में क्या हो जाता, फिर मिल जाता, किससे मिल जाता, वाटर से। वाटर क्या है आपका, ऑब्जर्वेंट है। ये दोनों क्या हो गए, में क्या बन गए, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। दोनों में से स्ट्रॉन्ग पंप क्या करता, जनरेटर में लेके आता। फिर जनरेटर में क्या होता, गर्म होता। गर्म होते क्या हो जाता, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसलिए जल्दी वो गर्म हो जाता। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी वो गर्म हो जाता। और अब ये वाटर क्या हो जाता, नीचे आ जाता आपका, समझ आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वेपर अब्जॉर्प्शन। और अमोनिया वाटर दोनों यूज हो रहे ना इसमें। अमोनिया यूज हो रहा और क्या यूज हो रहा, वाटर। समझाओ आ गया। वेपर क्या था, ये सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। नेक्स्ट वाला क्या है, हाँ नेक्स्ट वाला क्या है, एक्चुअल वेपर अब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम। एक्चुअल वेपर अब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम वो सिंपल था, ये एक्चुअल है। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, दो कंपोनेंट ना और ऐड करते हैं। दो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, और ऐड करते हैं। ये ऑक्सिलरी कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट नहीं लगाए तो भी आपका डिवाइस चलता, मगर ये कंपोनेंट लगाने से क्या हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लाइट नहीं रही तो भी गाड़ी चलती है आपकी। लाइट लगा दिए तो क्या हो जाता, आपको चलने में आसानी हो जाता। इंजन पे कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी। अब इसमें दो कंपोनेंट है, वो क्या लगा रहे, एक रेक्टिफायर लगा रहा, एक क्या लगा रहे आपका, एनालाइजर लगा रहे। एक रेक्टिफायर लगा रहे, एक क्या लगा रहे, एनालाइजर लगा रहे, ठीक है ना। हाँ, ये वाला एनालाइजर है, ये वाला रेक्टिफाई। रेक्टिफाई किसके बीच में लगा रहे, कंडेंसर और जनरेटर के बीच में लगा रहे। एनालाइजर किसके बीच में लगा रहे हैं, आपका ऑब्जर्वर और जनरेटर के बीच में क्या लगा रहे हैं, एनालाइजर। अब इन दोनों का काम क्या है बोले तो, जनरेटर में क्या आना, मेरे को लिक्विड आना, वेपर आना। लिक्विड आना, जनरेटर में वेपर आना, नहीं लिक्विड बराबर, लिक्विड आना। जनरेटर में क्या आना, लिक्विड आना। मेरे को क्या आना, लिक्विड। तो एनालाइजर क्या करता, वेपर आने नहीं देता। क्या आने नहीं देता, वेपर आने नहीं देता। अच्छा, कंडेंसर में क्या आना, मेरे को लिक्विड आना, वेपर आना, लिक्विड वेपर आना, वेपर आना। रेक्टिफायर क्या करता, लिक्विड आने नहीं देता। खत्म, इतना चाहिए। एनालाइजर का फंक्शन यहाँ लिखे हुआ है, ये रेक्टिफायर का फंक्शन यहाँ लिखे हुआ है, समझ में आ गया। एनालाइजर का भी आ गया और कहीं का आ गया, आपका रेक्टिफायर का भी आ गया, ठीक है ना। एनालाइजर आ गया और क्या आ गया, रेक्टिफायर 2.12 2.13 आ गया ना, समझे। वो दो चीज़ें लगा दिए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। वो दो चीज़ें निकाल दिए तो क्या बोलते हैं, सिंपल वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। नेक्स्ट वाला 2.16 कंपैरिजन बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेस। इन दोनों के मुझे कंपेयर कर रहा हूँ, इसको और इसको। ये क्या है भाई आपका, VCS। ये क्या है आपका, VAS। हाँ, दोनों को कंपेयर कर ले रहा। इम्पोर्टेंट है, 5 पॉइंट तो पढ़ना कैसा भी, समझे। इसमें क्या रहता है आपका, मूविंग पॉइंट कम रहते, इसमें क्या रहते, मूविंग पॉइंट ज्यादा रहते। ये हीट एनर्जी पढ़ लेना भाई, 5 पॉइंट पढ़ लेना कुछ भी आप, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला 2.17 का है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। कौन सा रेफ्रिजरेटर है आपका, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, 3 रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। कितने रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, 3 यूज करते हैं। एक को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट। एक को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेंट। एक को क्या बोलते हैं, लाइट गैस। क्या बोलते हैं उसको, लाइट गैस। वॉट अमोनिया यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोजन इज ए लाइट गैस। क्या बोलते हैं इसको, लाइट गैस, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए, अमोनिया को कैसा यूज कर रहे हैं आप, अमोनिया NH3 को क्या यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट। वाटर को क्या यूज कर रहे हैं आप, वाटर को क्या यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेंट। और हाइड्रोजन को क्या यूज कर रहे हैं आप, लाइट गैस। 3 रेफ्रिजरेंट का सिस्टम बोले तो कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रोलैक्स सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है आपका, इलेक्ट्रोलैक्स, या 3 रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलता है या इलेक्ट्रोलैक्स। अब इसका कंपेरिजन, इसका फंक्शन बताता हूँ मैं आपको।
इसमें क्या है, जनरेटर है। यहाँ क्या है आपका, जनरेटर। जनरेटर में दो चीजें रहते, एक रिफ्रिजरेंट रहता है, एक अब्जॉर्बेंट रहता। रिफ्रिजरेंट क्या है यहाँ पर, अमोनिया है। अब्जॉर्बेंट क्या है आपका, वाटर है। ये दोनों रहते। जनरेटर क्या करता, गर्म करता। गर्म करने से क्या होता, टेम्परेचर किसका जल्दी गर्म, अमोनिया। अमोनिया क्या जाता आपका, ऊपर चले आता। ऊपर गया तो ये क्या है आपका, वाटर सेपरेटर। कंडेंसर में वाटर नहीं आता, कंडेंसर के अंदर है। वैसे कंडेंसर क्या करता, वेपर को किस में कन्वर्ट करता, वाटर को। अगर कंडेंसर में वाटर आ गया तो यही क्या हो जाता, जम जाता हो सब। तो वाटर सेपरेटर क्या करता, अमोनिया तो रिफ्रिजरेंट को या वाटर सेपरेटर वेपर भी जाता, किसमें भी जाता, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या आ गया, अमोनिया आ गया। अमोनिया बोले तो क्या है आपका, रिफ्रिजरेंट। अमोनिया बोले तो क्या है आपका, रिफ्रिजरेंट। रिफ्रिजरेंट किस में आता, यू ट्रैप में आता। यू ट्रैप का फंक्शन ऐसा रहता कि उसको जो रिफ्रिजरेंट रहा उसको और ठंडा कर देता। क्या कर देता है, और ठंडा कर देता। एक्सपेंशन जैसा काम करता ना, यू ट्रैप भी क्या करता, सेम उसी काम करता। उसके बाद किस में आ गया वो आपका, एवोपरेटर। एवोपरेटर में हीट ट्रांसफर होती, क्या होती है आपकी, एवोपरेटर में ऑलरेडी क्या रहता, लाइट गैस रहती। लाइट गैस क्या है आपकी, हाइड्रोजन। लाइट गैस क्या है आपकी, हाइड्रोजन। ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी रहती, क्या रहती है आपकी, लाइट गैस क्या रहती है, हाइड्रोजन। आपका क्या आ गया, ऊपर से क्या आ गया, अमोनिया। अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होते क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाते। वो स्ट्रांग होते क्या होता बोले तो हीट अच्छी ट्रांसफर करते। समझ रहे हैं आप, हीट क्या करते, अच्छी ट्रांसफर करते। जो भी चीज इसके अंदर रखे उसको जल्दी ठंडा कर देते। कर दे के किस में जाता हुआ आपका, अब्जॉर्बेंट में जाता। किस में जाता हुआ आपका, देखो अमोनिया जा रहा और क्या जा रहा, हाइड्रोजन। किस में जा रहा, अब्जॉर्बेंट क्या करता बोले तो हाइड्रोजन को फिर लेके जाके यहाँ पटक देता। अब बचा क्या खाली आपका, अमोनिया। अमोनिया हीट एक्सचेंजर में से किस में चले आता, फिर जनरेटर। जनरेटर में क्या है, ऑलरेडी आपका वाटर है, ठीक है ना। वाटर और ये मिलते क्या हो जाता, फिर क्या बन जाता आपका, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन या स्ट्रॉन्ग पेयर बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बोलते हैं। हाइड्रोजन और अमोनिया मिलते स्ट्रॉन्ग पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। फिर यहाँ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर गर्म करते हैं, आपका अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सर कम है। कम है अमोनिया फिर था खत्म। आया समझे। ये थ्री रिफ्रिजरेंट बोलते हैं इसको या इलेक्ट्रोलेक्स बोलते हैं। अमोनिया क्या रहता है, रिफ्रिजरेंट। हाइड्रोजन क्या रहता है, लाइट गैस। वाटर क्या है आपका, अब जो हाइड्रोजन यही मान लेते रहता है इन दोनों के बीच में। समझ आया क्या, यहाँ से यहाँ आता, यहाँ से यहाँ आता, यहाँ से यहाँ आता, यहाँ से यहाँ आता। आपका अमोनिया पूरा सर्कुलेट होता और वाटर क्या रहता आपका, यही रहता। समझ आया क्या सर, वीक सोल्यूशन के लिए कहाँ पर, वो सब हाँ जी, यहाँ पर वाटर है, देखो यहाँ अलग हो जाता ना। अच्छा, वाटर ही रहता खाली, वीक सोल्यूशन। दोनों के लिए तो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। नाइट्रोजन चले गया आप, सॉरी उसके बाद वीक हो जाएगा, वाटर नीचे चलेगा तो वीक सोल्यूशन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलेक्स रेफ्रिजरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्या है आपका 2.18। ये क्या है, मैं बोला देखो, 2 फ्लूइड सिस्टम 3 फ्लूइड सिस्टम। ये जो पीछे पड़े ना, ये कौन से फ्लूइड थे, 2 फ्लूइड थे। कई बोले तो एक रिफ्रिजरेंट था, एक क्या था, ऑब्जर्वेंट। इसमें क्या है, 3 चीजें है, रिफ्रिजरेंट है, ऑब्जर्वेंट है और लाइट गैस है। तो डिफरेंट बिटवीन 2 फ्लूइड एंड 3 फ्लूइड, 2 फ्लूइड एंड 3 फ्लूइड। नेक्स्ट वाला 2.19, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2.19 लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्प्शन सिस्टम। लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब इसमें क्या है, अब्जॉर्प्शन डिजाइन टू चिल द वाटर। अब कितने डिग्री तक करता है, 2 डिग्री तक। इन दिस सिस्टम रिफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड एज अ साल्ट सोल्यूशन। अब रिफ्रिजरेंट इसमें क्या लेते, उल्टा हो जाता। रिफ्रिजरेंट को क्या लेते, वाटर। अब्जॉर्बेंट को क्या लेते हैं, लिथियम ब्रोमाइड लेते। अब्जॉर्बेंट को क्या लेते हैं, लिथियम ब्रोमाइड लेते। समझ रहे, इसमें 2 शेल रहते। एक वाले को क्या बोलते हैं, अपर शेल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर शेल। अपर शेल में कंडेंसर रहता और क्या रहता, जनरेटर। नीचे के शेल में क्या रहता, अब्जॉर्बेंट रहता और क्या रहता, एवापोरेटर। क्या रहता, बस। बाकी का वर्किंग बिल्कुल सेम है आपका। कंडेंसर में जनरेटर जाता है, खाली ये डायग्राम देख लीजिए, खाली इंडिकेशन देख लिए तो आ जाता आपको। समझ रहे, खाली कोसा कोसा है, क्या है देख लेना। ये हीटिंग कॉइल क्या करती है, इसको जनरेटर में क्या करती, हीट करती। किसको गर्म करती, दोनों को गर्म करती। वाटर को गर्म करती और क्या करती, लिथियम ब्रोमाइड को गर्म करती। वाटर को गर्म करती है और क्या करती है, लिथियम ब्रोमाइड। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, कम है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है अब आपका, कम है। तो वाटर क्या हो जाता हुआ आपका, किस में चले आता, कंडेंसर में। कंडेंसर में जाते, कंडेंसर की कूलिंग कॉइल क्या करती है, उसको ठंडा कर देती। ठंडा करते क्या हो जाता हुआ आपका, चिल्ड हो जाता। चिल्ड होके किस में आता आपका, हीट एक्सचेंजर में आ गया। हीट एक्सचेंजर से किस में जाता आपका, ऑब्जर्वर में। ऑब्जर्वर से किस में जाता आपका, नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ है
यहाँ पर क्या हो गया, ठंडा हो गया, वाटर क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा होके यहाँ आ गया आपका, किसमें आ गया, रेड्यूसिंग वॉल। रेड्यूसिंग वॉल किसको बोलते हैं, एक्सपेंशन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एक्सपेंशन से किसमें आता है आपका, एवोपरेटर में आता है। एवोपरेटर में क्या हो गया, काम कर लिया, जिसको ठंडा करना था कर लिया, वो करके किसमें आता है आपका, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर में से देखो, ऑब्जर्वर में से फिर यहाँ से पंप हो लेके जाता, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, वीक सोल्यूशन। फिर यहाँ मिलते क्या हो जाता, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, ये वाला क्या है, वीक सोल्यूशन। समझ में आ गया। ये डायग्राम देख के इतना कंफ्यूज नहीं होना आप, खाली वो घुमाने की दे दिया आपको। डायग्राम नीट डालो, खाली डायग्राम डालो, ये क्या भर रहे हैं कोई भी नहीं देखते, ये डायग्राम के मार्क्स से। लिथियम बोरोनाइट अब्जॉर्प्शन सिस्टम। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है आपका, नेक्स्ट वाला क्या है आपका, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हाँ नहीं पढ़ता, अरे डायग्राम की राग डाले ना आप, पता ही नहीं पड़ता, समझ रहे, कुछ भी भर लो आप, गालियां भी लिख के तो नहीं पड़ता। डायग्राम अच्छा रहना, डायग्राम तुम्हारा ऊपर नीचे रहा तो पढ़ना शुरू कर देता। सर अपने बच्चे में गालियां लिख के चलिए इधर देखिए, इसमें क्या है, 4 टेम्परेचर है, एक TG है, एक TC है, एक क्या है आपका TE है, और एक रहता TA, और एक क्या रहता TA। कभी क्या करता बोले तो 4 टेम्परेचरों में से क्या करता, कभी 3 ही देता, तो ये दोनों को सेम ले लेना, दोनों को क्या ले लेना, सेम। हाँ, ये क्या है, जनरेटर है, ये क्या है आपका, कंडेंसर है, ये क्या है आपका, एवापोरेटर है, ये वाला क्या है आपका, एटमॉस्फेयर, ऑब्जर्वर टेम्परेचर है, क्या है आपका, ऑब्जर्वर टेम्परेचर। अगर ये नहीं दिया तो ये क्या ले लेना, दोनों को क्या ले लेना, सेम ले लेना। अब COP का ये फॉर्मूला है, देखो COP का फॉर्मूला क्या, ये है, दे दिया। अब देखिए इन्हें ऑब्जर्वर टाइप रिफ्रिजरेशन सिस्टम, हीटिंग कूलिंग रिफ्रिजरेशन। हीटिंग दे दिया TG, कूलिंग दे दिया TC, और क्या दे दिया आपका, एवापोरेटिंग। हाँ, अरे हीटिंग बोला ना, गरम TG, कूलिंग बोला ना, कूल कहाँ होता, TC में होता। हाँ, उसके बाद रिफ्रिजरेशन दे दिया, रिफ्रिजरेशन क्या रहता आपका, एवापोरेटिंग TE आ गया। अब COP मालूम करो, एक ही फॉर्मूला डाल दिए, डाले, आ गया आंसर खत्म। समझ रहे आप, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला अलग है, बता दूं मैं। देखो ये क्या है, TG, ये क्या है आपका, TA, ये क्या है आपका TE, आ गया ना। हाँ, फॉर्मूला ये है, समझ रहे हैं, क्या था, TA। क्या हुआ जी, जनरेटिंग टेम्परेचर TG, ऑब्जर्वेंट टेम्परेचर TA, एवापोरेटिंग टेम्परेचर TE। तो TA दे दिया, TG दे दिया, TE दे दिया, TA है, ये है ना जी, जनरेटर को जी, एवापोरेटर को E। क्या हुआ चीचा, अब इसमें क्या ने दिया, TC ने दिया, TC को क्या ले लेना, A के बराबर ले लेना, ये दोनों इक्वल है। फॉर्मूला डालो, ये पूरी चीज़ है बेकर, आ गया, खत्म। समझ रहे, यहाँ देखो 4 के 4 टेम्परेचर दे दिया, देखो इसको TG लिखते हैं, TA लिखते हैं, TC लिखते हैं, TE लिखते हैं। आप देखो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 4 के 4 भी डाल दो, आ गया। यहाँ पर देखो कितने दे दिया, 3 दे दिया। अब TC को क्या ले लेना, TE, खत्म, आ गया। समझ रहे, अब ये प्रॉब्लम है, पूरे प्रॉब्लम है। क्या N/G जी, COP है, अरे फॉर्मूला नहीं मालूम, N/W, W दे दिया, N मालूम कर लेना, हो गया है। नेक्स्ट वाला बताऊं, जरा प्रैक्टिस कर लेते सर। ठीक है, वो हो गया यूनिट। सर अभी तो खाली वो साइकोमेट्रिक के प्रॉब्लम है ना, अब सब खत्म हो गया ना।